नमस्कार दोस्तों। भारत अभी कोरोना महामारी से उबरा नहीं कि एक नई बीमारी ने दस्तक दे दी है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक फंगस की। आखिरकार क्या है ये ब्लैक फंगस, जानिए मेरे साथ। मैं संदीप पारिक हमारे यूट्यूब चैनल सर्वोत्तम स्टडी में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ब्लैक फंगस कोई कोविड-19 की तरह बिल्कुल नई बीमारी नहीं है। ये कोई नया रोग नहीं आया है। यह पहले से ही हमारे वातावरण में था और है। इसके जो पहले केस आते थे वो कम हानिकारक होते, ये मानव पर अपना प्रभाव बहुत कम दिखा पाता। लेकिन अब क्या कारण रहा कि ब्लैक फंगस ने अपने इतने पांव पसार दिए। ब्लैक फंगस अब तक भारत के लगभग राज्यों में फैल चुका है और ब्लैक फंगस के अभी तक तकरीबन 6000 से अधिक आंकड़े सामने आ चुके हैं। यह दिल्ली में और राजस्थान में भी अब आ चुका है। 200 केसेस दिल्ली के अंदर आए हैं, 750 केसेस राजस्थान के अंदर आए हैं। गुजरात में भी 1800 केसेस देखने को मिले हैं। सबसे ज्यादा जो ये केसेस आए हैं वो दोस्तों आए हैं महाराष्ट्र में। अब ये ब्लैक फंगस है क्या दोस्तों? ब्लैक फंगस एक फंजाई जो किंगडम है, फंजाई जगत का माइकोसिटीज सदस्य है, माइकोसिटीज फैमिली का एक सदस्य है। ब्लैक फंगस जो है ये कूड़ों के ढेर में, गंदे नालों में, या यूं कहूं कि जहां पर ज्यादा गंदगी होती है ये वहां पर इसके जो बीजाणु है अंकुरित हो जाते हैं। इसके जो क्या है कि ब्लैक फंगस के जो स्पोर्स होते हैं, जो बीजाणु होते हैं, वो वातावरण में बाई एयर इधर उधर ट्रांसफर हो जाते हैं और ये एयर के थ्रू, या यूं कहूं कि हम गंदी जगह पे जाते हैं तो वहां से हम इसके बीजाणु को अपने साथ चिपका के ले आते हैं और ये फिर हमारे शरीर में इंजेक्ट होने के बाद में अपना कार्य शुरू कर देते हैं। तो इसका जो ज्यादा फैलने का जो कारण रहा है दोस्तों, वो रहा कोरोना काल। कोरोना काल में मानव का इम्यून सिस्टम जो है वो कमजोर हो चुका था। बल्कि इम्यून सिस्टम ही नहीं, मानव का जो दिमाग है वह भी कमजोर होता है। तो अब हुआ ये कि जिन जिन व्यक्तियों का इम्यून सिस्टम वीक रहा, वीक रहने का कारण एक ही था, कोरोना से जो लोग पॉजिटिव आए हुए थे, या जिन लोगों का ट्रीटमेंट चल रहा था, या जो लोग रिकवर हुए थे, तो उन लोगों को इस फंजाई ने जकड़ लिया। इसका जो कार्य है वो बहुत ही आसान हो गया। अब बात करूंगा कि ब्लैक फंगस है, इसके क्या लक्षण हैं, और हमारे एम्स के डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने जो कहा वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। तो डॉक्टर रणदीप का कहना है कि जो लोग कोरोना काल से रिकवर हुए हैं, जिनको कोरोना हो चुका था, या जो लोग डायबिटीज यानी कि शुगर के पेशेंट हैं, और जिनका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, उनको इस फंजाई से खतरा है, क्योंकि उन लोगों का इम्यून सिस्टम काफी कमजोर हो चुका है। इस वजह से क्या है कि इस फंगस ने अपना कार्य शुरू कर दिया है। और तो इसके जो लक्षण मुख्यतः क्या हमको देखने को मिलते हैं दोस्तों, वो मिलते हैं कि जैसे कि चेहरे में एक तरफ दर्द होना, चेहरे को सूजन का आ जाना, और चेहरे का सुन्न हो जाना, यानी कि चेहरे पर कहीं भी हाथ लगाओगे तो हमें महसूस नहीं होगा। दांतों में दर्द, चबा नहीं पाना ढंग से, उल्टी तथा बलगम के अंदर खून का भी आना, आंखों की नसों का ब्लॉक हो जाना, सेंट्रल आर्टरी जो रेटिना की जो सेंट्रल आर्टरी है वो ब्लॉक हो जाती है। तो और उसके साथ आपके शरीर के अंदर जो क्या है, सर दर्द रहेगा, शरीर में दर्द रहेगा। ये इसके मुख्यतः जो है लक्षण है। अब बात ये है कि गवर्नमेंट ने क्या किया कि लगभग स्टेटों को बोल दिया है कि इसको आप एक अधिसूचित बीमारी घोषित कर दीजिए, जिसमें हरियाणा और राजस्थान ने इसे अधिसूचित बीमारी घोषित भी कर दिया है। अधिसूचित बीमारी घोषित कर देने पर
वहाँ के जो क्षेत्र को, वहाँ की जो निजी अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, उनको उसके स्क्रीनिंग और निदान व प्रबंधन के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय मेडिकल अनुसंधान परिषद के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। यानी कि यदि अगर मैं सीधा कहूँ कि अर्थात इस बीमारी से संबंधित सूचना कानूनी तौर पर सरकार को देनी होती है। तो अब जो मुख्यतः मैं कहूँ कि प्लीज सभी जन अनुशासन का पालन करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें, गंदी जगहों पर मत जाएं, खाने पीने का ध्यान रखें, तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। क्योंकि यदि अगर इस बीमारी ने अगर कोरोना की तरह अगर विकराल रूप ले लिया तो दोस्तों फिर कुछ नहीं हो सकता। फिर वही तांडव है, प्रकृति ने फिर अपना तांडव तो स्टार्ट कर ही रखा है। प्लीज इसे समझिए, आप प्रकृति का अत्यधिक दोहन करना बंद कीजिए, प्रकृति का सह सम्मान कीजिए। ये और हो क्या रहा है दोस्तों, आज कल को कोरोना था, आज ब्लैक फंजाई है, कल व्हाइट आएगी, ना जाने ऐसी कौन कौन सी डिजीज हैं जो आएंगी। तो आखिरकार मानव कब तक लड़ेगा इनसे? देखिए ना, कोरोना काल, कोरोना महामारी आई, उसके अंदर मानव में देखो ना कितनी त्रासदी मच गई। लोगों के पास संसाधनों का अभाव हो गया है, आर्थिक स्थिति डगमगा चुकी है। तो प्लीज समझिए आप इस बीमारी को, ब्लैक फंगस को मैंने बता दिया मेनली, और इसमें कुछ नहीं है। ये पहले भी लोगों को हुआ करता था, लेकिन जो इसकी वजह से लोगों का जिनका इम्यून सिस्टम कमजोर हो चुका है उन पे ये ज्यादा अटैक कर रही है। ज्यादा घबराने की बात नहीं है, लेकिन यदि अगर हमारी लापरवाही रही तो हम भी इसके कोरोना की तरह ही विकराल तरीके से हम इसके शिकार हो सकते हैं। तो प्लीज आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सरकार के द्वारा जो भी गाइडलाइन, जो भी एडवाइजरी जारी की जाती है उसका पालन कीजिए। और प्लीज ये जो प्रकृति ने जो ये तांडव मचा रखा है, और इस जो भयानक काल में ईश्वर से सकारात्मक होने की क्षमता मांगिए, ईश्वर से इस काल से लड़ने की क्षमता मांगिए, शक्ति मांगिए। जय हिंद। और दोस्तों, जाते हुए एक जो छोटी सी रिक्वेस्ट है वो आपसे यही है कि प्लीज हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार, बंधुओं, साथियों के साथ। और शिक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी, किसी प्रकार का वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर आपको मिल जाएगा। प्लीज हमारा सहयोग करें, आपका सहयोग ही हमारा विकास है। इसी के साथ नमस्कार।